1983 को उग्रवादियों ने हिंसा की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। पंजाब के कपूरथला से जालंधर जा रही बस को सिख बंदूकधारियों ने देर रात रोका। बस में सवार यात्रियों में से हिंदुओं को चुन चुनकर बाहर निकाला गया और एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। इस तरह अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों के सामने 6 लोग मारे गए। बाद अमृतसर से चंडीगढ़ जा रही बस पर भी हमला हुआ। हिंदुओं की पहचान की गई और परिवार वालों के बीच गोली मार दी गई। पंजाब में रात में बसों के चलने पर रोक लगा दी गई। हत्या और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इनके दिमाग में बिठा रखा है, इस सेकुलरता को हमें छोड़ना होगा। अगर हम अब भी नहीं चेते तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों की कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। हमें चेतना होगा, हमें जागना होगा। आप सब लोग अब भी अगर नहीं संभल पाए इस समाज में, अब जब हम गांव में घूम रहे थे तो बहुत से लोग ऐसे मिले जो ये उंगली उठाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या करेंगे। एक बात बताओ, जहां पर केवल मुस्लिम लोग रह रहे हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, जहां पर केवल मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो खुलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, खुलकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर हमारा एक भी घर है उस घर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम लोग जहां ये लोग रह रहे हैं, हमने किसी को दुख दिया क्या? हमने केवल इतना जताया कि हम सरकार का समर्थन करते हैं और प्रत्येक गांव में ये समर्थन होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा प्रत्येक गांव पूरे देश के अंदर प्रत्येक गांव ये समर्थन करे, सरकार पर दबाव बनाए, इन कांग्रेसी सरकारों पर दबाव बनाए कि जो एनआरसी देश में लागू हुआ है इसे कि जो भी इनकी राज्य की सरकारें हैं वो लागू करें। आज कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं करेगी। तो ये बताओ ये किसके लिए खतरे की घंटी है? ये आपके और हमारे लोगों के लिए खतरे की घंटी है। और मैं इस भारत सरकार से एक और मांग करता हूं कि पूरे विश्व में इन्होंने तो क्या किया है, केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनको शरण दी जाए। मैं तो ये मांग करता हूं कि हिंदू विश्व में कहीं भी जन्म ले वो पूरी तरीके से वो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय केवल एक देश उनके लिए बचा है, केवल एक देश, वो भारत। अरे आखिर अगर ये भी नहीं बचा तो कहां मरोगे? हिंद महासागर में डूबोगे क्या? तो कम से कम इसे बचाने के लिए तो जागो। और अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है तो निश्चित तौर पर वो अपने मंसूबों में लगे हुए हैं, आप सोते रह जाओगे। हम कुछ लोग हम सब मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबको जागना होगा, सबको इस कार्य में लगना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाने का प्रयास करें। भाई साहब, ये नहीं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, एक दिन जब विपत्ति आएगी तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे जो घरों में बैठा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, जो रास्तों पे संघर्ष कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से कहता हूं कि आप सब लोग अपने आप को जगाने का सबसे पहले प्रयास करें, उसके बाद लोगों को जगाने का प्रयास करें। इस बात को समझाएं भारत सरकार ने जो एनआरसी लागू किया है कि इस वैसे जो हमारे यहाँ पर देश में लोग बसे हुए हैं जिन्हें मुस्लिम कहते हैं, उन्हें इससे कोई डर नहीं है। वो भय का माहौल जो इन लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई इन लोगों को बाहर करेंगे, इन लोगों को कोई बाहर करने वाला नहीं है। वो ना डरें कि भाई ये भ्रम फैलाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और कुछ लोग ये उड़दंग मचाना चाहते हैं, ये टेस्ट करना चाहते हैं कि इन हिंदुओं को ये जागेंगे नहीं। और निश्चित तौर पर ज्यादातर देश में देखा जा रहा है कि हिंदू अभी सोया हुआ है। ये खूब आतंक मचा रहे हैं, खूब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खूब मतलब उड़दंग मचा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग सोए हुए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को जगाओ, इस राष्ट्र को बचाने का संकल्प लो। आप ही बचा सकते हो, युवा ही बचा सकता है। एक एक युवा जब तक नहीं जागेगा, जब तक इस राष्ट्र को बचाए कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप सबका आज जो इस समर्थन रैली में या इस यात्रा में आप सब आए, मैं फिर से धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी,
जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना कर दें। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में हैं कि न तो NPR लागू हो न NRC। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। आइए, भारत को सिर्फ आज नहीं ठगा गया, हमेशा से ठगा गया और बहुत पहले से ठगा गया। कैसे ठगा गया? अब आपको एक शव यात्रा दिखा रहा हूं। इस शव यात्रा को देखें और ज़रा समझें भारत को किस प्रकार से ठगा गया। ये जो आपके सामने शव यात्रा है, ये स्वतंत्रता वीर सावरकर की शव यात्रा है। इस शव यात्रा के लिए भारत सरकार ने ये कहकर पैसे देने से मना कर दिया था कि भाई ये कोई सरकारी ओहदे पे थोड़ी रहे, ये कोई सरकारी व्यक्ति थोड़ी है, इसलिए इनकी शव यात्रा का खर्चा हम नहीं देंगे। आप सोचिए, ये हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया, ये उस समय की सरकारों ने किया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं नाम ना हो जाए, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, पब्लिकली ना हो जाए, लोगों के बीच में ना आ जाए। तो इसलिए इस शव यात्रा का खर्चा उठाने से भारत सरकार ने मना कर दिया था, हम नहीं उठाएंगे। मंदिर बनाने से सोमनाथ का मना कर दिया था, नहीं हम नहीं बनाएंगे। इससे ज्यादा क्या नीचता हो सकती है? फिर प्राइवेट खर्चे पर इनकी शव यात्रा निकाली गई, पैसे इकट्ठे करके इनकी शव यात्रा निकाली गई प्राइवेट खर्चे पर। सोचिए आप, ये सच्चाई है जो आपको नहीं बताई जाती। ये शव यात्रा जो आप देख रहे हैं, सरकारी खर्चे पर नहीं, प्राइवेट खर्चे पर जा रही है। एक एक फूलमाला प्राइवेट खर्चे की है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ प्राइवेट है। सरकार ने मना कर दिया था, 1 रुपया नहीं देंगे स्वतंत्रता वीर सावरकर के लिए, उनकी शव यात्रा के लिए 1 रुपया नहीं देंगे हम। और सरकार किसकी थी मालूम है? वो तो मालूम ही होगा। ओहो हो, नहीं मालूम? पता करो, पता करो, जल्दी बताओ, मुझे भी बताओ किसकी सरकार थी। आपके चचा की सरकार थी भाई, पहचानते भी नहीं हो। तो ये भारत के वीर सपूतों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया था, ठीक है ना। ये दुर्भाग्य, जिन्हें तोप गाड़ी मिलनी चाहिए थी उन्हें प्राइवेट ट्रक पर लाद कर ले जाया गया था। उनकी शव यात्रा को प्राइवेट ट्रक पर निकाला गया था। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता आजादी के वीरों का। और ऐसा विश्व में अपमान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में मिलेगा, सिर्फ भारत में। तो समझिए साहब आप, जब इनकी शव यात्रा के लिए सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया था, तब शांताराम जी के मार्गदर्शन में राजकमल स्टूडियो में इनकी शव यात्रा की पूरी तैयारी हुई थी। वाहन को जो है वहां तैयार किया गया था, राजकमल स्टूडियो में वाहन को तैयार किया गया था। ये स्थिति है। जरा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना। हो रहे हो तुम। लव जिहाद की 1000 घटनाएं तुम्हारे सामने हैं, जहां हिंदू बच्चियों को धोखे में रखकर फंसाया गया, उनका बलात्कार हुआ, उन्हें गर्भवती बनाकर छोड़ दिया गया। उनके साथ ऐसा करना हिंदुओं को नीचा दिखाने का आजमाया हुआ तरीका है। और तुम्हें पड़ी है कि वो रामदेव जो बाबा हैं वो तो धंधा कर रहे हैं, वो स्वामी है, वो तो वीडियो में गाली देता है। हम रोते हैं कि यार हमारी विरासत के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही।
हम भी लगते हैं कि देखो आयुर्वेद को कैसे दकियानुसी और अवैज्ञानिक कह दिया गया। और हमें इस बात से समस्या हो जाती है कि रामदेव को IMA चीफ ऑस्टिन जयलाल के साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। वो अस्पतालों को ईसाई कन्वर्जन का सेंटर बनाना चाहता है, वो आयुर्वेद को नीचा दिखाता है, और तुम्हें चाहिए कि बाबा ने तो ऐसा बोल दिया, मेरा सारा समर्थन और सम्मान वो खो चुके हैं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता था। तुमसे समर्थन मांगा किसने था? यति नरसिंहानंद के लिए 2 ट्वीट करके तुमने सम्मान और समर्थन दे दिया। उन्होंने तुम्हें बुलाया था, गिड़गिड़ाए थे क्या तुम्हारे सामने? तुम्हारा समर्थन 2 ट्वीट का, और तुम्हारी उम्मीद इतनी ज्यादा कि वो व्यक्ति अपना पूरा आचरण तुम्हारे हिसाब का बनाकर डासना में भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन करने वाले कम है क्या? एक आध बाबा को तो बोलने दो जो तुम्हारी फटती है बोलने से। एक आध व्यक्ति को तो वो खुला समर्थन दो कि आप जो भी कहें सब सही है। तुमसे वो संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई भी गौमूत्र पीने वाला कहकर चला जाता है, और तुम दांत निपोड़ करके ये कहने लगते हैं कि अरे कहने दो, कहने से क्या होता है? कहने से ये होता है कि वो बातें सामान्य हो जाती है। कहने से ही यह संभव हुआ है कि आज कहीं भी बम फटता है तो हमें पता होता है कि किस मजहब के नुमाइंदे ने ऐसा किया है। यही है शक्ति नैरेटिव की। वो अपने आतंकियों को भी बचाते हैं, उसे ऐसा दिखाते हैं कि वो तो अच्छा खासा हेडमास्टर का बेटा था, गलती तो तुम्हारी थी कि तुमने उसे एक दिन डांट दिया तो फिर उसका दिमाग खराब हो गया। वो यह जताते हैं कि आदिल अहमद डार तो क्यूट सा बालक था, उसे आर्मी के कर्नल ने उठक बैठक करवा दी तो उसने जो आतंकवादी बनने की ठान ली। उनके पास ऐसी ही मानवता से ओत-प्रोत कहानियां हैं जहां आतंकवादी बनने और दसियों की जान लेने वाले हत्यारे को भी हत्यारा बनाने वाला कोई हिंदू ही होता है। और तुम क्या करते हो? तुम उन कहानियों पर विश्वास करके भावुक होने लगते हो कि यार 7 साल के आसिफ को मारना नहीं चाहिए था यार। यह बात यति नरसिंहानंद जानते हैं, उन्होंने यह झेला है, इसलिए उनकी भाषा इतनी कड़वी और असामाजिक है। तुमने कितना सहयोग दिया है कि आज तुम छंद और अलंकारों की बात कर रहे हो। कितने करोड़ पहुंचा दिए स्वामी जी के मंदिर में। पूरा जीवन तुम्हारा इस लोभ में बीता है कि एक फोटो फलाने जी के साथ हो जाती तो प्रोफाइल पिक्चर बना लेता, और तुम बात कर रहे हो हिंदुओं के साथ खड़े होने की। हाथ निकालो, हथेली पर थूको, नाक डुबाकर सांस रोकने से मर जाओ पापी आदमी। तुम हिंदू हितों पर ज्ञान मत दो। हम यहां चारों तरफ से हो रहे वैचारिक और सामरिक हमलों के बीच में खड़े हैं, और हमें याद आ रही है कि यार उसकी भाषा सही नहीं है। काहे? किताब लिखवानी है या कविता पाठ करवाना है स्वामी जी से? कविता का शौक है तो पढ़ो जाकर। योद्धाओं से कहा जा रहा है कि आप तलवार लेकर क्यों चल रहे हैं, किसी को लग जाएगी। हद चूतियाप चल रहा है। बोली इतनी तीक्ष्ण करो कि जिस पर निशाना वो कट जाए। यहां कॉलेज के लोन में प्रेमिका को गोद में लिए चांद तोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहां हम अपने हिंदू भाइयों बहनों पिताओं माताओं की लाशों से पटी रक्त रंजित भूमि पर खड़े हैं और शवों का अनवरत गिरना जारी है। यहां मैं तलवार उठाऊं या ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूंजत कूच कुटीरे ये कहता फिरूं? हमारा राइट विंग चाहता है कि हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना वो लोग क्या कहें। काहे? हमने ठेका ले रखा है मर्यादित होने का। हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है और आपको इस बात पर शर्म आ जाती है कि किसी वामपंथी या पंचर पुत्र जुबैर ने आपको एक वीडियो दिखा दिया, देखो देखो राइट विंग वाले जिसको समर्थन करते हैं वो तो गाली दे रहा है। हाँ देंगे गाली, इतना देंगे कि तुम्हारे कान से खून निकल जाए। क्यों नहीं देंगे? काम ऐसा कर रहे हो कि बिना दिए रह जाना भीरुता है। वो अपने घरों में बम बना रहे हो और हम गाली भी ना दें। वो यही दिखाकर आपको नैतिकता की याद दिलाकर अपराध बोध की यात्रा पर निकाल देता है, और आप शर्म के मारे अपने ट्वीट डिलीट करने लगते हैं या डिस्क्लेमर देने लगते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने फलाने स्वामी जी को अपना समर्थन दिया था, उन्होंने तुम्हारे लोगों की हत्या की, बलात्कार किया, उस पर हंसे कि देखो हिंदू लव जिहाद कह रहा है। तब जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई उसी को तुम यह कहकर समर्थन नहीं देने का ढिंढोरा पीट रहे हो कि ये तो गाली देता है। यह तय करो कि बहन का बलात्कार करने वाला अपराधी है या गाली देने वाला। बहुत सारे संशय मिट जाएंगे। नहीं मिट रहे तो सुमरे हनुमत बलबीरा करो, बकचोदी मत करो ट्विटर पर। फट्टू साले